आज हम लोग क्षेत्रमिति के सत्य या असत्य जो सवाल है उस सवाल को हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, जो पहला जो सवाल है, एक लंब वृत्ताकार बेलन की कुल तल की संख्या 3 है, ये सत्य है। देखिए, ये एक बेलन है, तो बेलन के ऊपरी तल और आधार का जो तल होता है ये वृत्ताकार समतल होता है। तो यहाँ 2 समतल और ये जो तल जो है ये वक्र तल होता है, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पे कुल 3 तल है, तो ये सत्य है। दूसरा सवाल देखिए, एक घन का समग्र तल का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर होने से उसका आयतन 150 घन मीटर होगा, ये असत्य है। इस सवाल को ध्यान से देखिए और दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा। घन के समग्र तल का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर होने से उसके आयतन 216 घन मीटर होंगे, तो ये जो है एकमात्र 216 ही जब लिखा रहेगा तभी ये सत्य होगा। और उसके अलावे चाहे 150 रहे चाहे कुछ भी रहे, ये दोनों मान बराबर कभी नहीं होगा। एकमात्र 216 पे ही क्या होता है, ये घन का समग्र तल का क्षेत्रफल और घन का आयतन दोनों एक ही संख्या मान बराबर होता है। देखिए, इसको हम बता दे रहे हैं। यहाँ बोला घन का समग्र तल का क्षेत्रफल 216 है, तो हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का 6a² में 6 भुजा पे स्क्वायर इक्वल ये 216 दे रखा है। अब ये देखिए, a² 216/6 काटेंगे तो ये 36 होगा, तो ये वर्गमूल करने से कितना होगा, 6 होगा। और हम लोग देखिए इसका आयतन जो होगा घन का वो क्या होता है, ए पे क्यू, तो देखिए 6 पे क्यू, ये 216 आ गया, तो ये 216 इसका आयतन भी हो गया और घन का जो समग्र तल का क्षेत्रफल दोनों देखिए बराबर आ गया। यही एक नंबर है जो अगर रहेगा तभी ये सत्य होगा, बाद बाकी कोई भी नंबर रहेगा तो हमेशा असत्य आप लिखिएगा। अब देखिए, एक मुंह खुला खोखले बेलन का तल की संख्या 3 है, नहीं, यह असत्य है। हम लोग जानते हैं ठोस बेलन का तल की संख्या कुल 3 होती है। अगर एक मुंह खुला रहेगा तो 3 से घट जाएगा तो यह 2 होगा, और दोनों मुंह खुला रहने से तल की संख्या 1 होगी। जैसे हम बता रहे हैं, ये जो है ये बेलन है, तो इसको जो हम डार्क कर दिए, समझिए ये एक तल है, तो एक ये वृत्ताकार तल, ये वृत्ताकार तल और ये वक्र तल। ठोस बेलन, इसके तल की संख्या कितनी हुआ, 3 हुआ। अब वही देखिए, मान लीजिए ये पेंदी जो है वो एक तल है और ये ऊपर वाला मुंह तो खुला हुआ है, तो यहाँ एक ये तल हुआ और एक ये तल हुआ, कुल कितना हुआ, 2 तल हो जाएंगे। तो एक मुंह खुला बेलन का तल की संख्या यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 लिखा है तो इसलिए सत्य है। अगर मान लीजिए एक पाइप लेते हैं जिसका दोनों मुंह अगर मान लीजिए खुला हुआ है, तो वहाँ से वक्र तल होगा, तो वहाँ तल की संख्या 1 होगी। अब देखिए, एक शंकु का अर्धव्यास 3r इकाई एवं उसकी ऊंचाई अर्धव्यास के समान होने से 2/3 पाई r³ घन इकाई शंकु का आयतन होगा। तो देखिए, हम लोग शंकु का आयतन क्या जानते हैं, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई गुना अर्धव्यास पे स्क्वायर गुना ऊंचाई, ये ना होता है। अब यहाँ पे देखिए 1/3 ये पाई, अर्धव्यास देखिए क्या दे रखा है, 3r दे रखा है, तो ये 3r पे स्क्वायर कीजिए, और ऊंचाई बोला है जो ऊंचाई भी अर्धव्यास के समान है, तो ये भी 3r है। तो 1/3 पाई ये 9r² गुना 3r, तो ये कट गया, तो देखिए ये 9 पाई r पे क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ दे रखा है ये, तो ये असत्य है। एक तल द्वारा गठित घन वस्तु बॉल है, हाँ सही है, क्योंकि देखिए बॉल जो होता है वो गोलक होता है और गोलक का एक ही तल होता है, तो ये
सत्य है। अब देखिए, एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास 2 इकाई होने से बेलन के किसी भी ऊंचाई के लिए बेलन का आयतन और वक्रतल का क्षेत्रफल संख्यामान समान होगा। ये किताब का सवाल है। क्यों ऐसा लग रहा था जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। देखिए, बेलन का यहाँ अर्धव्यास कितना दिया रखा है? अर्धव्यास 2 इकाई दे रखा है और कह रहा है, और ऊंचाई का मान कुछ भी हो तो मान लेते ऊंचाई h इकाई है। तो कह रहा है बेलन का आयतन, तो आयतन का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? पाई अर्धव्यास पे स्क्वायर मतलब 2 पे स्क्वायर गुना ऊंचाई का h मान है। तो ये देखिए, इसको गुना करने से 4 पाई h घन इकाई हो रहा है ना। फिर कह रहा है जो वक्रतल का क्षेत्रफल, तो वक्रतल का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो यहाँ 2 पाई आर का मान 2 और ऊंचाई तो एच ही माने हैं, तो 4 पाई एच ये वर्ग इकाई होगा। तो देखिए, ये मान दोनों बराबर हैं। इसका इकाई अलग है लेकिन संख्या मान हमारा दोनों बराबर है। तो वही कहा है जो जो यहाँ पे अगर मान लीजिए बेलन का अर्धव्यास 2 इकाई और बेलन का किसी भी ऊंचाई के लिए बेलन का आयतन और वक्रतल का क्षेत्रफल संख्या मान समान होगा। देख लीजिए, ये और ये दोनों बराबर है, तो ये सत्य है। आप लोगों को मैंने जो सरकार के दिए हुए टेस्ट पेपर है उसके अंकगणित, बीजगणित, क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति के MCQ, रिक्त स्थान पूर्ति, सत्य असत्य, कुल मिलाकर जो 16 नंबर के जो सवाल होते हैं वो सवाल को मैंने कंप्लीट कर दिया है।